फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स। मुझे इस जो वर्ब्स टॉपिक है इसमें बेसिकली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम आज वर्ब्स से ही स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? सबसे पहले वर्ब्स का मीनिंग होता है एक्शन वर्ड्स। किसी भी एक्शन, कोई भी काम करना, कोई एक्शन करना, उसको हम बोलते हैं वर्ब्स, ठीक है। सिटिंग, स्टैंडिंग, क्राइंग, डांसिंग, एनीथिंग, हम क्या बोलते हैं उसको? वर्ब्स। तो हमारी जो वर्ब्स होती है ना बेटे, वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे आते हैं मोडाल्स, एक आती है हमारी मेन वर्ब्स और एक आती है हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले हम मोडाल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि मोडाल्स का मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं मोडाल्स, कहाँ यूज किए जाते हैं मोडाल्स। देखो, जो मोडाल्स होते हैं ना, वो बेसिकली यूज्ड होते हैं किसी रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। किसी रिक्वेस्ट के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं, कोई सजेशंस देने के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं, या फिर हमें कोई एडवाइस देनी होती है किसी को, तो भी हम मोडाल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमें किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो हम मोडाल्स का यूज करेंगे। कोई एडवाइस करना है, हमें किसी को कुछ समझाना है, या किसी से सजेशन लेना है, या किसी को सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है, तो हम मोडाल्स का यूज करते हैं। फिर आती है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स की ना 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये जो 3 फॉर्म्स है ना, ये बेसिकली जो है टेंसेस में यूज होती हैं। सो इस चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी मेन वर्ब्स के, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। किसी सेंटेंस को फॉर्म करने में, किसी सेंटेंस को लिखने में हेल्पिंग वर्ब्स हमारे बहुत जरूरी होते हैं। तो अब हम मोडाल्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे हमारे कैन और कुड, जो कि क्या है, हमारे मोडाल्स हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैन और कुड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ना, कैन क्या होता है? कैन का हिंदी में जो मीनिंग होता है ना, वो होता है किसी काम को कर सकना। हम अपनी नॉर्मल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सकता या सकना, ठीक है। तो पहला इसका जो यूज आता है कैन का, वो आता है एबिलिटी में। एबिलिटी होता है किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने का पोटेंशियल, कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एबिलिटी है, कब की? प्रेजेंट की, आज की एबिलिटी है मेरी, एट प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है परमिशन। परमिशन लेना किसी से, जैसे कि जैसे कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? या कैन आई टेक योर बुक, मैं आपकी बुक ले सकती हूँ। तो एक तरह की परमिशन ले रहे हैं हम किसी से, या हमें कोई परमिशन दे रहा है। जैसे कि कोई हमें कह रहा है यू कैन गो आउटसाइड, आप बाहर जा सकते हो, यू कैन मूव, आप जा सकते हो। तो बेसिकली किसी चीज के लिए परमिशन लेना या परमिशन देना, उसको क्या, किसका यूज होता है? कैन का यूज होता है। थर्ड जो हमारा कैन का यूज आता है, वो आता है रिक्वेस्ट में। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे, तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो उसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का। फोर्थ हमारा आता है ऑफर। किसी से कोई चीज, किसी को कोई चीज ऑफर करना। ऑफर करने का मतलब किसी से कोई चीज पूछना, किसी से कोई चीज पूछना, उसको क्या कहते हैं? किसी से कोई चीज ऑफर करना। जैसे कि हम किसी को कह रहे हैं कि कैन आई लिफ्ट योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, ठीक है। तो हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, तो हमने उसमें क्या लगाया? कैन का यूज करा। फिर आती है बेटे हमारी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कब की? प्रेजेंट की, आज के टाइम की पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे कि हम कह रहे हैं कि यू कैन गेन सक्सेस, आप सक्सेस पा सकते हो, आपको सक्सेस मिल सकती है। तो हम प्रेजेंट की बात करें, आज की, कि आपको सक्सेस मिल सकती है। तो कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो कैन के 5 कौन कौन से हमारे यूजेस हो गए? एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। फिर आते हैं हम अपने कुड पर। कुड के क्या यूजेस हैं? देखो, कुड में भी एबिलिटी आती है, जिस तरह कैन में आती थी उस तरह कुड में भी एबिलिटी आती है। बट कुड की एबिलिटी में क्या डिफरेंस है
कि एबिलिटी कब की हो जाती है, पास्ट की। जो चीज हो गई, खत्म हो गई, जैसे कि मैंने बोला आई कैन प्ले पियानो व्हेन आई वाज इन क्लास 6। जब मैं 6th क्लास में थी मैं तब पियानो प्ले कर पाती थी, आज नहीं। कब? जब मैं 6th क्लास में थी। मेरा आज का पोटेंशियल नहीं है, ये मेरा 6th क्लास का पोटेंशियल है। आज नहीं कर पाती मैं, पहले कर पाती थी। तो ये मेरा हो गई एबिलिटी कब की, पास्ट की। इसमें एबिलिटी प्रेजेंट की, इसमें एबिलिटी पास्ट की। फिर आता है कुड में परमिशन, किसी से किसी चीज की परमिशन मांगना। ये भी हम लिखते थे कैन में, बट इसमें हम क्या करते हैं, परमिशन को थोड़े ज्यादा पोलाइट वे में हम बोलते हैं। बहुत पोलाइटनेस में जब हमें करना होता है ना, तो हम कुड का यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई रिलेटिव हमारे साथ गया, कोई हमारा दूर का रिलेटिव है, तो हम उससे ना बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं। जैसे हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते, उससे हम बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं कि कुड वी गो होम, क्या अब हम घर जा सकते हैं। तो एक बहुत पोलाइटनेस के साथ, मोर पोलाइटनेस के साथ जब हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमारे आती है रिक्वेस्ट। इसमें भी वही चीज है कि जब हम रिक्वेस्ट जो है मोर पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज, क्या आप प्लीज मुझे अपनी बुक दे देंगे। तो प्लीज आ गया, मोर पोलाइटनेस आ गई, तो फिर लगा दिया हमने कुड। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आते हैं सजेशंस। जैसे कि हम लोग कैन में ना ऑफर करते थे किसी चीज को, कोई चीज पूछते थे किसी से कि कैन आई हेल्प यू या कैन आई लिफ्ट योर बैग, हम किसी से कोई चीज पूछते थे। बट यहाँ पर हमें देने हैं सजेशंस। हमें क्या देना है यहाँ पे, सजेशंस में हम दे सकते हैं, जैसे हमने बोला कि वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो हम जा सकते हैं मूवी के लिए। तो हम क्या दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, किसी पे हम कोई बात थोप नहीं रहे या किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, एक सजेशन दे रहे हैं। जैसे वी कुड गो होम, वी कुड गो फॉर अ मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कुड। फिर आती है हमारी पॉसिबिलिटी, कब की पॉसिबिलिटी, पास्ट की। वहां पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते थे प्रेजेंट की, और यहाँ हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं पास्ट की। जैसे कि मैंने वहां पे क्या बोला था, पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हमारा वहां का पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल था कि हाँ, एनी चाइल्ड, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, एनी चाइल्ड कैन बी अ बेटर ह्यूमन, कोई भी चाइल्ड एक अच्छा इंसान बन सकता है, कोई बच्चा एक अच्छा आदमी बन सकता है। तो वो एक प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला यू कुड इंजर्ड योरसेल्फ, आपको चोट लग सकती थी, तो हमने वहां पे क्या बोल दिया, कुड बोल दिया, यू कुड इंजर्ड योरसेल्फ। कैन और कुड बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा, एबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन, सजेशंस और ऑफर किसमें, कैन में, और एक चीज हमने और पढ़ी थी, रिक्वेस्ट। तो ये 5 हमारे कैन और कुड के थे। उसके बाद हो गई। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट आता है मोडाल, वो आता है मे और माइट। अब मे और माइट में भी हम एक पॉइंट पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी का। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो मे की होती है वो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और जो माइट की पॉसिबिलिटी होती है वो पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला पॉसिबिलिटी में से, मैंने मे का एग्जांपल दिया दैट वी मे गो फॉर अ मूवी, हम मूवी के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम जा सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने बोला इफ यू गेट रेडी इन 5 मिनट्स वी माइट गो फॉर अ मूवी, अगर आप 5 मिनट में रेडी हो गए हम तभी मूवी के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस है कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वी डोंट नो। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है टू गिव और आस्क फॉर परमिशन। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि रोक दो, ठीक है। तो टू गिव और आस्क, जैसे कि हम बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं और हमारी टीचर आगे से बोलती है यस यू मे कम, तो ये गिव और आस्क परमिशन दोनों में हम लोग मे लगाते हैं। बट अगर सिर्फ हमने पूछना होता है तो हम माइट लगाते हैं। जैसे कि माइट वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे परमिशन के लिए माइट लगाया। फिर आता है जब हमें किसी को विश करना होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो हम मे का यूज करते हैं। और जब हमें वो चीज के बारे में देखना होता है जो कभी पास्ट में हो सकती थी, जैसे यू माइट बी किल्ड इफ योर नेबर्स वुड नॉट कम, अगर आपके नेबर्स नहीं आ पाते तो आप मारे जा सकते थे। तो ये थे मे और माइट के कुछ यूजेस। आफ्टर दैट
हाँ जी गाइस, तो होप सो आपको मे माइट कैन और कुड क्लियर हो गए। तो आगे के जो वर्ब्स हैं उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।